नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीपीओ, एसआई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा डायग्राम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा करेगी। यानी कि दोस्तों ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति, मतलब ये ऐसी कौन सी आकृति होगी, हमको विकल्प से चुन के बतानी है। तो अब जाहिर सी बात भैया, इस लाइनों को अगर आप लोग ऐसी मिला दो, यानी कि सिर्फ 3 लाइनें हमें एक ऐसी 3 लाइनें खींचेंगे तो हमारी आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। जो कि हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का ही समय लगने वाला है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि कह रहा है दी गई श्रेणी में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे 3 अक्षर कौन से हैं, सर आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। लेटर से इसके क्वेश्चन है, ये आप जान गए होंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है, आपने सीरीज को अगर ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, FED हो रहा है, HIJ हो रहा है, NML हो रहा है, PQR हो रहा है, VUT हो रहा है। आप अगर थोड़ा इसको देखो, क्या करो आप, अगर क्या करो सीरीज को ऐसे FED ना पढ़ के क्या करो, FED ना पढ़ के क्या करो, आप इधर पढ़ लो DEF, ठीक है, JIH, LMN, ठीक है, RQP, यानी कि PQR होता है, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक मिनट थोड़ा देखिएगा, ये तो हमारा DEF बिल्कुल क्रम से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको ऐसे पढ़ लो, इस पहले वाले को हमने इस क्रम में पढ़ा, इधर पढ़ा, ठीक है, और दूसरे वाले को हमने क्या पढ़ा, इस क्रम में पढ़ा, यानी कि HIJ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको इस क्रम में पढ़ेंगे, यानी क्या हो रहा है, LMN, N के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, PQR, इस क्रम में पढ़ा जा रहा है, इस क्रम में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्रम में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे, इसको इस क्रम में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो TUV बिल्कुल क्रम से बिल्कुल +1 होकर चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन मार्क अक्षर बताना, तो सबसे पहले आपको यहाँ करना पड़ेगा, पहला अक्षर यहाँ पे पता करना पड़ेगा, ठीक। आप प्रश्न का लॉजिक यहीं से आप समझ जाएंगे, ठीक है, हो क्या रहा है। देखो भैया यहाँ पे D से E हुआ, E से F हुआ, बिल्कुल सीरियल से आगे बढ़ा, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, आप पहला अक्षर निकालो, यानी कि यहाँ पे देखो F से H कैसे बनना है, H से यहाँ पे N कैसे बनना है, N से यहाँ पे P कैसे बनना है, P से यहाँ V कैसे बनना है, और सेम इसी प्रकार से V से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आप पहले यहाँ क्या करो, यहाँ पे निकाल लो आगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करा, आप नहीं करो। तो आप जानते हो F से H कैसे बनना है, तो आप कहते हो भैया F के बाद GH, यानी कि F से अगर आपको H बनाना है तो +2 करके बना रहे हो, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, H से भैया N कैसे बनाओगे, तो आप कहते हो भैया H के बाद क्या था, IJKLMN, यानी कि H से आपको अगर N बनाना है तो कैसे बना रहे हो, +6 करके हमारा N बनना है, ठीक है। अब भैया क्या करोगे, यहाँ पे N से क्या बनाओगे, P बनाओगे, ठीक है। पहले सिर्फ तुलना पहले से करेंगे, तो N से P कैसे बनाओगे, तो आपको पता है N के बाद क्या था, OP, यानी कि N के तुरंत बाद क्या होता है, P कैसे बनना है, +2 करके बनना है। तुम्हारे यहाँ पे रिपीट हुआ, रिपीट क्या हुआ, +2 हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, +2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, +6 हुआ, +6 के बाद क्या होगा, फिर से +2 हो गया, यानी कि जाहिर सी बात भैया +2 के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से +6 रिपीट होगा। कहने का मतलब ये है कि भैया P से अगर आपको V बनाना है तो आप बना के देख लो, तो P से भैया जैसे V बनाओ, तो P के बाद क्या था, QRSTUV, यानी कि P से अगर आपको V बनाना है तो कैसे बनना है, +6 करके हमारा V बनना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर से क्या हुआ, +6 हो गया, यानी कि +6 के बाद क्या हो जाएगा भैया, फिर से +2 आ जाएगा। भैया कहने का मतलब ये है कि अगर आपको V के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, V में +2 करना पड़ेगा, यानी कि V में जैसे आप +2 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा, WX, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो पहला अक्षर हमारा क्या हो गया भैया, X हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा, C में दे रखा, सबसे पहले X, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको यहाँ के लास्ट के 2 अक्षर जो हैं ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, पेपर में आपको बस ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लॉजिक इसमें क्या लगाया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, देखा, समझा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पहला अक्षर निकाल लिया, पहले अक्षर से हमको राइट आंसर ऑप्शन नंबर C मिल गया, ठीक है। अब देखो हमारे लास्ट के 2 अक्षर क्या होंगे, तो आप सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, DEF हो रहा है, ठीक है, JIH हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या होगा, पहले इसको इस क्रम में पढ़ रहे हैं सीरियल से, फिर इसको क्या करें, इस क्रम में पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर इसको क्या करेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। LMN, M के बाद इसको क्या करेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। एरो को देखिएगा, ठीक है। अब इस एरो को हम लोग इस क्रम में पढ़ा तो ये वाला इस क्रम में पढ़ा जाएगा, ठीक है। TUV आता है, अब इसको क्या करेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे, यानी कि X के बाद बिल्कुल सीरियल से चलते हुए चले जाएंगे, तो X के बाद सीरियल से क्या हो गया, YZ, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। एग्जामिनर हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का टाइप को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भी दोस्तों हमारा लेटर सी से ही क्वेश्चन है, बस इसमें हो क्या रहा है, लेटर के साथ इसमें कुछ हमको अंक भी दे रखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है दी गई श्रेणी में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दे रखा है
A0F5, ठीक है। यानी कि हर एक अक्षर के बाद क्या दे रखा है, एक अंक दे रखा है। किस प्रकार से दे रखा है ये आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर कर लो। यानी कि भैया क्या करो, ए से बी बनाओगे, बी से क्या बना लो, डी बना लो, डी से यहाँ पे जी बना लो, जी से यहाँ पे क्या बना लो, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। तो ए से बी कैसे बनना है, तो आपको तो भैया ए से बी बनना हमारा +1 करके, ठीक है। बी से डी कैसे बनना है, तो बी से डी बनाने के लिए बी के बाद क्या था सी डी, यानी कि +2 करके डी बनना है। अब डी से यहाँ पे जी कैसे बनना है, तो आपका तो भैया +3 करके हमारा क्या बनना है, जी बनना है। डी के बाद क्या था EFG, यानी कि हमको अगर डी से जी बनाना है तो कैसे बनना है, +3 करके बनना है। यानी क्या हुआ, +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी कि +3 के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, +4 रिपीट होगा, +1 करके आगे बढ़ रहा है। अगर आपको जी के आगे वाला अक्षर बनाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है, तो जी की प्लेस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो जी के बाद 4 जोड़ो, क्या आएगा, तो जी के बाद क्या आता है HIJK, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा भैया, के हो जाएगा, ठीक। तुमने पहला अक्षर के निकाला और आपको किस ऑप्शन में के दे रखा सबसे पहले, तो आपका तो भैया ऑप्शन नंबर बी और सी में आपको के दे रखा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ए आपका यहीं से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप समझने का कोशिश करिएगा किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या भैया, अगर आप क्या देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा 1 है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा 1 है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या 2 है। तो भैया 0 से 1 बना लो तो कह दो भैया +1 करके बनना है, ठीक है। लेकिन 1 से 1 कैसे बनाओ, +0 हो रहा है, किस प्रकार से कोई लॉजिक आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो आप क्या करो, 0 से 1 बना लो, क्या हुआ, +1 करके बना। आप ये ना करके क्या करो, आप लास्ट वाला अक्षर पढ़ो। लास्ट वाला अक्षर कहने मतलब देखो 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से देखो 1 मिनट, 5 से यहाँ पे क्या हुआ, 6 हुआ, 6 से यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक मिलेगा नहीं। आप क्या करो, 1 मिनट, आप देखो क्या करो, एफ से यहाँ पे एफ बना लो। एफ से एफ कैसे बनाया, आप ऐसे ना करके एक छोड़ के बना लो। यानी कि आपने पहले अक्षर में क्या किया, पहले अक्षर से पहले अक्षर तो बना लिए सारे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अक्षर से पहले अक्षर नहीं बनना, यानी कि 0 से आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला 1 बना लो, ठीक है। और इस वाले 1 से यहाँ पे ये वाला अक्षर बना लो, ठीक, मतलब क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर यहाँ पे बना लोगे। तो 0 से 1 यहाँ पे कैसे बना, तो आपका तो भैया 0 से 1 बना हमारा +1 करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही मिनट देखिएगा, ये वाले 0 से हमने क्या बनाया, ये वाला 1 बनाया, और ये वाले 1 से हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, मतलब ये वाले अंक छोड़ा, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे एफ से क्या हो रहा है भैया, देखो एफ से क्या हो रहा है, यहाँ पे जी बना लेंगे। तो एफ से जी कैसे बना, +1 करके बनना, ठीक है। और ये वाले एफ से क्या बना लेंगे, ये वाला आई बना लेंगे। तो देखो भैया एफ से जी बना, +1 करके बना, और इस वाले एफ से क्या बनाओगे, मतलब ये वाले एफ से हमने क्या किया, ये वाला जी बना लिया। अब इस वाले एफ से क्या बना लेंगे, ये वाला आई बना लेंगे। तो आई कैसे बनाओ, तो भैया देखो एफ से अगर आपको आई बनाना है, तो आई देखो एफ के बाद आई किसने स्थान पर आता है, तो आप कह दो एफ के बाद आता है GHI, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। अब +3 हो रहा है, अब इसके बाद भैया क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ का अक्षर कैसे बनाओगे, तो जी में क्या करो, यहाँ भी क्या करो, +4 कर दो। जी के बाद क्या था जी के बाद क्या था HIJKL, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन मार्क जो तीसरा अक्षर हो जाएगा, लेटर वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाली है K और L, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में ही तीसरे अक्षर पे क्या दे रखा है, L दे रखा है। L कैसे है फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करके यहाँ पे K बना लिया, ठीक है। A से B बनाया, B से D बनाया, D से G बनाया और G से K बना लिया, ठीक है, क्योंकि +1 +2 +3 +4 हो रहा था। अब बात आती भैया इसके बाद सवाल हमको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि सवाल हमारा SSC सीजन में पूछा वो सवाल है, कैसे हल हो रहा है। आपने क्या किया, आपने इस 5 से ये वाला 6 बना लिया, ठीक है, और इस वाले 6 से क्या बना लिया, 7 बना लिया, यानी कि 5 से 6 हुआ +1 करके बना, ठीक है। और इस वाले 6 से वाला 7 बनाया +1 करके बना। तो भैया जाहिर सी बात देखो, ये 5 से ये 6 बनाया, कैसे बनाया, इस वाले को छोड़ा था, ठीक है, तो ये वाला 6 बना लिया था, ठीक है। अब इस वाले 6 से क्या करोगे, ये वाला अंक बनाओगे, ठीक है। यानी कि मतलब कहने का मतलब भैया देखो ये है कि ये पहले वाले वर्ड से हमने ये वाला तीसरे अक्षर वाला 6 बनाया, ठीक है। पहले से हमने क्या करा, तीसरे अक्षर वाला 6 बनाया, अब तीसरे से क्या करो, इस वाले 6 को छोड़ा था। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले 6 से ये वाला अक्षर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको हम छोड़ेंगे जिस प्रकार से हमने इसको छोड़ा था। तो भैया देखो 5 से यहाँ पे 6 बना, +1 करके बना। अभी 6 से यहाँ पे क्या होगा, तो भैया देखो यहाँ पे +1 हो रहा था, इसके बाद क्या हुआ, +1 के बाद क्या हो रहा था, +2 हो रहा था, यानी कि यहाँ पे 6 में क्या करोगे, +2 करो, क्योंकि इसके पहले हम लोग +1 कर चुके हैं। तो 6 में जैसे +2 करो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा के बाद यहाँ का जो अक्षर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। K3L8 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। कोई भी दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन को आंसर कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से और भी समझा देंगे, और भी शॉर्ट तरीके से समझा देंगे। बस थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई जा रही है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के और भी आगे अच्छे सवाल है, चौथा, पांचवा, छठा बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए दोस्तों चौथा सवाल हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में रिच, यानी कि दोस्तों हमको दे रखा है
REACH, रीच का कोड दे रखा है, क्या दे रखा है भैया 4279, ये कोड आपको दे रखा है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है सुनो, यानी कि SNOW का कोड भी आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है 8396, ये आपको कोड दे रखा है। कह रहा है उसी कोड भाषा में क्वाइन यानी कि COIN का कोड बताना। तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कई बार बता रखा है, जब भी हमारा कोड क्या बने, अक्षरों से बने कोड अंकों में, तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा या तो उसका डायरेक्ट कोड यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। तो अब देखो COIN, ये जो 4 अक्षर हमारे क्वाइन के हैं, ये सारों अक्षर में क्या करें, इसमें कॉमन मिल रहे हैं, तो क्या करो डायरेक्ट यहाँ से कोड उठा लो। यहाँ पे सी हमारा तीसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे तीसरे अक्षर पे क्या 7, यानी कि सी का कोड यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। तो भैया सी का यहाँ पे देखो क्वाइन में सी आ रहा है, तो क्या करोगे सी का कोड यहाँ पे क्या निकाल दोगे भैया 7 निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर क्या आ रहा है ओ, यानी कि ओ में कहाँ मिल रहा है स्नो में। अब ओ हमारे यहाँ पे तीसरे अक्षर पे, तो तीसरे अक्षर पे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 9, यानी कि ओ का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आई का कोड देखो हमको यहाँ पे दे रखा है, आई हमारे यहाँ पे दूसरे स्थान पे है, ठीक है, रिच में, और यहाँ पे दूसरे स्थान पे हमारे क्या 2 है, यानी आई का कोड भैया हमारा 2 हो जाएगा, और एन यहाँ पे दूसरे स्थान पे, तो एन का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, देख लीजिएगा, देखो भैया यहाँ पे एन हमारा दूसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या 3, यानी कि जाहिर सी बात भैया एन का कोड हमारे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तुम्हारा कोड बनके तैयार हो गया 7923, जो कि आपको ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे भी दोस्तों। हमारा क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है यदि HEL हेलीपैड, यानी कि HELIPAD को लिखा जाता है JGNKRCF जैसे कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में बाय, यानी कि भैया यहाँ पे देखो 6-7 अक्षर दे रखा है, 6-7 अक्षर में कोड बना रहा है, और यहाँ पे सिर्फ हमको 3 अक्षर दे रखा है, तो 3 अक्षर में हमारे यहाँ पे क्या बनेगा कोड बनेगा। किस प्रकार से बनेगा ये आप समझिए पहले, तो आपको ध्यान से देखना जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे HELI हेलीपैड, जो हेलीपैड दे रखा है, आपको क्या करा एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा कोड बना के दे रखा है। कोड क्या दे रखा था इसका JGNKRCF, किस प्रकार से बना रहा है, तो आप क्या करो शुरुआत के 3 अक्षर का कोड बना लो, यानी कि H से J बना लो। तो H से J कैसे बनाओ, तो आपको पता है H के बाद क्या था IJ, यानी कि +2 करके हमारा J बनना है। E से यहाँ पे क्या बना लो G बना लो, क्योंकि दूसरे अक्षर से हम लोग क्या करेंगे दूसरा अक्षर बनाएंगे। यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा E है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या G है, तो E से G कैसे बनाओ, तो आपको पता है E की बात क्या था FG, यानी कि भैया +2 करके हमारा दूसरा अक्षर भी बना, तीसरा अक्षर हमारा क्या है पे, तीसरा अक्षर हमारा पे L, और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या N है। तो भैया L से N कैसे बनाओ, तो L की बात क्या था MN, यानी कि हमारे इसमें प्रत्येक L से N कैसे बनना है +2 करके हमारा बनना है, यानी कि इसके हेलीपैड के प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा है, और हमारे यहाँ पे कोड ये वाला बनता है वो चला जा रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है बाय, यानी कि BUI, अब इसको अगर इसको प्रत्येक अक्षर में क्या करोगे +2 कर दो। जिस प्रकार से आपने H में +2 करी तो आपने J बना लिया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे B है, B में जैसे +2 करो तो B की बात करें CD, यानी कि हमारा क्वेश्चन पहला अक्षर क्या हो जाएगा कोडिंग, मतलब इसका पहला कोड क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो U है, U में +2 करो तो क्या आएगा, तो आपको पता है U में +2 करने पर हमारे क्या आता है W आता है, Y में +2 करने पर क्या, तो Y के बाद आता है Z, और Z के बाद फिर से क्या रिपीट हो जाएगा A, यानी कि DWA, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे PQR दे रखा है, यहाँ पे UTS बना रहा है, यानी कि PQR से जिस प्रकार से UTS बनना होगा, सेम इसी प्रकार से LMN से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के हमारे कौन से अक्षर बनेंगे, अक्षर आपको विकल्प से चुन के बताने हैं। तो जब भी हमारे लेटर एंड लॉजिक ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप किस प्रकार से हल करोगे, तुमने आपको बता रखा क्या करो, पहले से तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे P से क्या बनना होगा U बनना होगा, तो P से U कैसे बनना, तो आप कहते हो P की बात क्या था, आप ऐसे भी कह सकते हो कि P की प्लस वैल्यू होती हमारी 16 और U की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 21 हो रहा है, यानी कि 16 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है प्लस का 5 हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि P से अगर आपको U बनाना है तो +5 करके हमारा यहाँ पे U बनना है, कैसे बनना है, P की बात क्या था QRSTU, यानी कि P से U बनना है +5 करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला अक्षर बनाया +5 करके, अब दूसरा अक्षर देखो हमारा किस प्रकार से बना है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा Q है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा T है, तो Q से T कैसे बना है, तो आपको पता है Q की बात क्या था RST, यानी कि भैया +3 करके हमारा क्या बनना है T बनना है, यहाँ पे R से क्या बनना है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा R है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या है S है, यानी कि R से S कैसे बना, तो R के तुरंत बाद क्या था S आता है, यानी कि R से S बनना है +1 करके, तो हमारा कोड कैसे बना +5 किया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने +5 किया, फिर हमने क्या किया +3 किया, उसके बाद हमने क्या किया +1 किया। सेम इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना। आगे कैसे बढ़ोगे, यहाँ पे L है तो आप क्या करो L में +5 कर लो, तो L में जैसे +5 करो तो L की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती 12 होती, 12 में जैसे +5 करो तो हमारा क्या हो जाता 17 हो जाता, और 17वें स्थान पर अक्षर हमारा कौन सा था Q आता है, अक्षर हमारा क्या आता है Q आता है, ठीक है। तुम्हारा 17वें स्थान पर अक्षर आ गया Q आ गया। अब ये दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो दूसरे अक्षर में क्या की थी +3 की थी, यानी कि यहाँ पे देखो हमको दे रखा M में क्या करोगे आप +3 करोगे, तो M के बाद +3 करने पर क्या आता है, तो M में जैसे +3 को NOP, यानी कि हमारा Q मतलब दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा P आ जाएगा, तीसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा N के बाद तुरंत क्या होता है, N के तुरंत बाद आता है हमारा O, यानी कि QPO,
देखो QPO जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में हुआ क्या, जिस प्रकार से हमने PQR से UTS बनाया था, सेम उसी प्रकार से आपने क्या किया, यहाँ पे LMN दे रखा था, आपने उसी प्रकार से जिस प्रकार से PQR से UTS बनाया, सेम उसी प्रकार से आपने LMN से यहाँ पे QPO बना लिया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ही जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 26 दे रखा है, 26 के बाद यहाँ पे 28 दे रखा है, यानी कि 25 से क्या हो गया, 26 हो गया। 26 के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको 28 दे रखा है, यानी कि 25 से आपने 26 बनाया, कैसे बनाया, +1 करके। ध्यान समझिएगा यहाँ पे सवाल को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। 25 से क्या बनना है, 26 बनना है, यानी कि +1 करके 26 बन गया। ठीक है, 26 यहाँ पे क्या बनना है, 28 बनना है, यानी कि +2 करके हमारा 28 बन गया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 28 से क्या बनेगा, आपको नहीं पता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, फिर उसके बाद में क्या बनाना है, 35 बनाना। 35 के बाद भैया y बनानी, y के बाद यहाँ पे 46 बनाना। कैसे बनाओगे, आपको लॉजिक पता होगा तभी तो बना पाओगे ना। आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले +1 हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, +2 हुई। कहीं ये तो नहीं हो रहा +2 के बाद कहीं +3 तो नहीं हो रही, तो आप क्या करो, 25 में 1 जोड़ा तुम्हारा 26 बन गया, 26 में 2 जोड़ा तुम्हारा 28 बन गया। आप क्या करो, 28 में 3 जोड़ दो, तुम्हारा 28 3 क्या होता है, 28 3 होता है हमारा 31, यानी कि क्वेश्चन मार्क की पहलू की जगह क्या रख लो, यहाँ पे मतलब x है, तो x की जगह आपने 3 जोड़ के जोड़ा, तुम्हारे क्या आ गया, x की जगह मान लो 31 आ गया। ठीक है, x की जगह हमारा क्या आ गया, 31 आ गया। अब बात करते भैया 31 के बाद क्या आएगा, 31 में जैसे आप 4 जोड़ो तुम्हारा बन जाएगा 35। ठीक है, 35 बन गया। 35 के बाद देखो भैया y है, तो 35 देखो, अब देखो भैया ये हमने देखो 28 से 31 बनाया, कैसे बनाया, +3 करके। अब 31 में क्या करो, +4 जोड़ोगे, यानी कि 3 के बाद जैसे आप +4 जोड़ोगे तुम्हारे 31 4 क्या होता है, 35 हो जाता है। ठीक है, अब 35 के बाद भैया हमको दे रखा y, यानी कि 35 के बाद y कैसे बनाओगे, तो भैया देखो 4 के बाद क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, यानी कि 35 में आप जैसे ही 5 जोड़ोगे तो 35 4 हमारे क्या होता है, 39 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमारी 39 हो जाएगी और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इतना बस आपको यहाँ से देखना था। ठीक है, अब 39 आपने निकाल लिया, अब 39 में क्या जोड़ोगे, 39 में जोड़ोगे भैया 6, 1 मिनट, जो कि यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 25 में 1 जोड़ा 26 बन गया, 26 में 2 जोड़ा हमारा 28 बन गया। ठीक, 28 में 3 जोड़ा हमारा 31 बन गया, 31 में हमने 4 जोड़ा 35 बन गया, 35 में हमने 4 जोड़ा, देखो 31 में 4 जोड़ा 35 बन गया, 35 में जैसे हमने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। ठीक है, 35 में 5 जोड़ोगे भैया 40 बनेगा ना, थोड़ा सवाल को ध्यान से देखिएगा। 35 में जैसे आप देखो 4 के बाद 5 जोड़ोगे ना, 1 मिनट, देखो 31 में हमने 4 जोड़ हमारा 35 बना। ठीक है, 31 में 4 जोड़ तुम्हारा 35 बन गया। अब 4 के बाद क्या जोड़ोगे, ये 5, यानी कि 35 में जैसे आप 5 जोड़ोगे तो 35 में 5 जोड़ोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 40, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, 5 के बाद क्या जोड़ोगे भैया 6, तो जैसे आप 40 में 6 जोड़ोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 46 बन जाएगा, जो कि आपको दे रखा है। ठीक है, 46 आगे सीरीज में दे रखा है ना, तुम्हारी x की वैल्यू हो गई 31 और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 40। अभी 31 40 हमसे पूछ कर x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे y माइनस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी आ रही है, x की वैल्यू छोटी आ रही है, तुम्हारा वो आएगा माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गलती से यहाँ पे x माइनस वाई टाइप होगा, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे y माइनस का x कर लेंगे। ठीक है, इतना बस आपको सवाल में करेक्शन करना है। आप क्या करना है, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू ना पूछ के y माइनस एक्स की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो भैया y की वैल्यू आपको पता है क्या है, 40 है, x की वैल्यू क्या है, 31 है। 40 में 31 घटा दो तो आपको पता है क्या बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या, सीरीज को ध्यान से देखना है, नंबर सीरीज से ही क्वेश्चन है, करना है क्या, सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क से हमारे कौन से अक्षर आएंगे, अक्षर आपको बताने हैं। आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को आपने ध्यान से देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 151 से क्या बना रहा है, यहाँ पे 7 बना रहा है। 151 से 7 कैसे बना रहा है, आप कहते हो भैया 151 काफी बड़ा नंबर और 7 काफी छोटा नंबर है। यहाँ पे क्या बना रहा है, 181 से 10 बना रहा है, 211 से 4 बना रहा है, 241 यहाँ पे क्या बनाएगी, आपसे पूछा है। आप कुछ नहीं करोगे, आपको सीरीज में ध्यान से देखा, आपको एक चीज समझ में आई होगी कि 151 से ही 7 बना रहा है। कैसे बना रहा है, आप क्या करो, 151 को आपने ऐसे लिखा, आप क्या करो 151 में क्या है 151, यानी क्या करो इसके प्रत्येक अक्षर को आप आपस में जोड़ दो, यानी कि 1 में 5 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, 5 1 6 6 हमारे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बना लिया आपने, कैसे बनाया, आपने क्या किया 51 के प्रत्येक अक्षर को जोड़ लिया, तुमने 7 बना लिया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 181 क्या बना रहा है भैया, 10 बना रहा है। आप क्या करो 181 को ऐसे लिखो, 181 के प्रत्येक अक्षर को जोड़ दो, यानी कि 181 में हमको दे रखा 181, यानी कि 181 को जोड़ो तो हमारे क्या हो जाता है, 181 होता है हमारा 10, यानी कि जिसका योग में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो क्वेश्चन में कर क्या रहा है, बड़ी संख्या को अंकों को जोड़ रहा है, प्रत्येक अंक को जोड़ रहा है, उसके बाद वाले अंक बना दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया 181 के प्रत्येक अंक को जोड़ा तो हमारा 10 बन गया। सेम इसी प्रकार से 211 दे रखा है, 211 के क्या करो प्रत्येक अक्षर को जोड़ दो, तो 211 में क्या दे रखा भैया, 211 में हमको दे रखा 211, यानी 211 को जब हम लोग अलग अलग करके जोड़ेंगे तुम्हारे इसका योग क्या आएगा, 4 आता, जो कि आपको आगे 4 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमको दे रखा 241, यानी कि 241 में क्या है 241 को आपस में जोड़ दो, यानी कि 4 2 6 एक साथ, यानी कि 241 के बाद हमारे कौन सा अंक आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नवा क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आप दवा का संबंध हमको डिस्पेंसरी से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से बंदूक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो भैया जो दवा होती है हमारी कहाँ मिलती है, डिस्पेंसरी में मिलती है। सेम इसी प्रकार से बंदूक जो हमारी होती है कहाँ मिलेगी, शस्त्रागार, यानी कि जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, बंदूक मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 3 से क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज को ध्यान से देखेंगे और हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या देखा 12 से क्या बना रहा है 23 बना रहा है, 23 यहाँ पे क्या बना रहा है 34 से क्या बना रहा है 45 बना रहा है। कैसे बनाएंगे, तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें भैया, देखो 12 से 23 कैसे बनाओगे, आपको कुछ सीरीज में समझ में आ रहा है। अब क्या करो, आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देख लिया आपने। देखो 12 से अगर 23 बनाना कैसे बनाओगे, आप क्या करो उसमें 12 दूनी 24 कर दो, 24 में घटा दो 23 बन जाएगा, ठीक है। आपका लॉजिक यहाँ पे सही है। आपने 12 की दोगुना किया, उसमें घटा दी तुम्हारा 23 बन गया। लेकिन जैसे भैया आप 23 की दोगुना करोगे घटाओगे, 23 दूनी होता है हमारा 46 में घटाओगे तो 45। तो लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा 34, तो ये भाई हमारा सीरीज में क्या हो रहा है, ये लॉजिक से हमारी इस कॉन्सेप्ट से हमारी क्या होगी सीरीज, ये हल नहीं होगी। हमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्या लगेगा भैया, देखो यहाँ पे 12 से आपको 23 बनाना है, तो आप क्या करो 12 में कुछ जोड़ दो। तो आप जानते हो भैया 12 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 2 1 3 1 1 2, यानी कि 12 में अगर हम लोग 11 जोड़े तो हमारा क्या बनना है 23 बनना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो भैया, अब 23 से यहाँ पे आपको 34 बनाना है, तो आपके माइंड में एक लॉजिक आया, अगर 23 में भी अगर हम 11 जोड़ दें तो देखो हमारे क्या 34 बनना है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 1 4 2 1 3, यानी कि 23 में हम लोग 11 जोड़े तो हमारा 34 बन गया। यानी कि 12 से 23 बनाने के लिए 11 जोड़ा, ठीक है। 23 से 34 बनाने के लिए क्या करा, फिर से 11 जोड़ दिया, तुम्हारा 34 बनना है। सेम इसी प्रकार से यानी क्या वो 11 11 रिपीट हो रहा है, यानी 11 2 बार जुड़ा। सेम इसी प्रकार से 34 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 34 11 आपको पता, 34 11 हमारे जोड़ने पे क्या था 34 11 होता हमारा 45, जो कि आपको आगे दे रखा। यानी कि सवाल में कुछ नहीं हो रहा, इसके बीच का गैप आपने निकाला, आपने क्या किया इस क्वेश्चन को गैपिंग सेल कर लिया। 12 और 23 के बीच गैप आया 11 का, 23 और 34 के बीच गैप आया 11 का। सेम इसी प्रकार से 34 और 45 के बीच भी गैप हमारे कितने का आया 11 का आया। सेम इसी प्रकार से 45 के बाद जो क्वेश्चन मार्क की संख्या होगी उसके बीच गैप हमारे कितने का आएगा 11 का आएगा। अब क्या देखो क्या हुआ, आपने 34 में 11 जोड़ा तभी तो आपका 45 बना। सेम इसी प्रकार से 45 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 45 11 हमारे का होता है 5 1 6 4 1 5, यानी 45 11 होता हमारे का तो 56 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्नों को आसानी से समझ गए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल जीडी सीएचएल एमटीएस सीपीओ एसआई यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे डीआरडीओ एसआई, आप कोई भी कांस्टेबल एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम में ऐसे रीजनिंग ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न भी नहीं आना, बस इसी टाइप पर आने और इसी लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्नों को कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे और सभी प्रश्नों को नोट भी करेंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत